हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। तो आज हम लोग बात करेंगे अगले पार्ट पर, इसमें एलसी ऑसिलेशंस, और इसके बारे में तो हम लोग थोड़ा सा पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी एसी सर्किट, अल्टरनेटिंग सर्किट में अगर कंपोनेंट्स, किसी भी एसी सर्किट में अगर कंपोनेंट्स इंडक्टर और कैपेसिटर हों तो सर्किट की नेचर क्या होती है? ऑसिलेटरी हो जाती है। मीन्स उसकी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। और ऐसा ही है कि तो अगर एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दें या चार्ज कर दें और फिर उसको इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज करें तो अपने आप एक अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से उसमें क्या होती है? करंट चलती है सर्किट में, इधर उधर ऐसे ऐसे जैसे सर्किट बनाया हुआ है तो पहले से ये बना दिया है। तो ये खैर ये एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है इसका, आप बस चार्ज करने के लिए है जो सेल है। तो जो यहाँ सेल है, अब ये एक स्विच है, यहाँ पर कांटेक्ट में ला सकते हैं, यहाँ भी कांटेक्ट में ला सकते हैं। तो अगर इसको 1 के कांटेक्ट में ले आए तो क्या हो जाएगा? ये लूप कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर जो कैपेसिटर है वो चार्ज होने लगेगा और इस सेल या जो भी बैटरी होगा उसके ईएमएफ तक ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा। और उसके बाद आप इसको अगर हटा दें, यहाँ से रिमूव कर दें या इस स्विच को यहाँ पर शिफ्ट कर दें, यहाँ पर कांटेक्ट में ले आ दें तो क्या होगा? अब ये लूप हो गया, इसमें क्या होगा? करंट चलेगी। तो ये जो चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स को अगर आप यहाँ मान लेते हैं ये फुल्ली चार्ज है और यह चार्ज है, सीधे कि फुल्ली चार्ज करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसको अगर यहाँ से अगर कांटेक्ट में ले आ दें तो तुरंत क्या हो जाएगा? डिस्चार्ज है। और इस कंडक्टर में हीट के फॉर्म में एनर्जी भी, जो स्टोर्ड एनर्जी थी वो क्या हो जाएगी? हीट के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। तो ये रेडिएट हो जाएगी। तो चाहेगा तो यही ना कि अगर ये फुल्ली चार्ज है, अगर इसके टर्मिनल्स को आप कनेक्ट कर दें इधर से तो ये करंट चलेगी। हाँ, अब ये है कि ये इंडक्टर है, इंडक्टर भी क्या है? एक कहा जाए अगर आइडियल इंडक्टर की बात करें तो उसमें रेजिस्टेंस भी नहीं, लेकिन जब भी जीरो करंट से कुछ नॉन जीरो करंट फ्लो करने की कोशिश करेगी, ये अपोज करेगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा और उस अपोजिशन के अगेंस्ट चार्ज को फ्लो होने में यहाँ एनर्जी स्टोर हो जाएगी। करंट है, किसी इंडक्टर में करंट है तो एनर्जी स्टोर होती है। ओके, हाँ, आप देखें कि अगर करंट आई इस्टेब्लिश करना है किसी इंडक्टर में तो हाफ LI² एनर्जी वहाँ पर स्टोर होती है। और कैपेसिटर पर अगर चार्ज है, चार्ज इसको चार्ज किया गया है तो यहाँ पर भी एनर्जी स्टोर होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलते हैं इसको। ये हाफ Q²/C इस तरह लिख सकते हैं और भी फॉर्म्स लिख सकते हैं। LI² यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो इस सर्किट में हम देखेंगे कि ये किस तरह के वेरिएशन मिलते हैं। चार्ज मिलता है, टाइम वेरिंग चार्ज, साइनसॉइडली वेरिंग चार्ज मिलता है, साइनसॉइडली वेरिंग करंट मिलती है। तो इसका सीधा सा मीनिंग होता है कि ये एक सर्किट ऑसिलेटरी सर्किट की तरह है। तो आइए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इस पर, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी वीडियो आने वाले हैं। अगर आप पहले से चैनल बने हुए हैं तो आप वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को मोटिवेट करिए चैनल से जुड़ने के लिए और पूरा वीडियो देखा करिए। पूरा देखेंगे वीडियो तो फिर आपके पास कंप्लीट कॉन्सेप्ट पहुंचेंगे और आपके क्वेश्चन भी बनेंगे और उसके बाद आपने सुझाव ज़रूर दिया करिए। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कि ये जो अरेंजमेंट ये किसके लिए है। ये जो नीचे का लूप बन रहा है, अगर ये जो स्विच है अगर इसको शिफ्ट करके 1 पर ले आया जाए तो एक कैपेसिटर को चार्ज कर देगा और इसको यहाँ से हटा करके वहाँ अगर 2 पर कांटेक्ट में ले आए तो फिर ये क्या करेगा? जो चार्ज कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा। ठीक, तो उसके बाद इसका काम खत्म। कि अ सर्किट डेफिनेटली a circuit containing components, okay, components, कौन से कंपोनेंट्स? इंडक्टर एंड कैपेसिटर,
inductor and capacitor is oscillatory in nature. ये होता है, इसकी अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है, and has its natural frequency. ओके, तो अगर कोई चार्ज कैप्चर इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होता है तो इसमें ये ऑसिलेटिंग करंट सेटअप हो जाती है, ऐसा देखा गया. ओके, सो इफ अ चार्ज कैपेसिटर, चार्ज्ड capacitor is allowed to discharge through an inductor, then an oscillating current is set up in the loop, in the circuit. ओके, और यहाँ पर बारी बारी एनर्जी स्टोर होगी. करंट होगी तो इंडक्टर में वहाँ एनर्जी स्टोर होगी, चार्ज होगा कैपेसिटर पर तो वहाँ एनर्जी स्टोर होगी. तो ऐसा होता रहेगा. तो इन बोथ कंपोनेंट्स की एनर्जी इज stored and returned alternately during the flow. ठीक है, ये तो पहले ही लिख दिया कि ऐसा ऐसा होगा, हालांकि बाद में लिखा जाना चाहिए कि हो क्या रहा है. अगर ये चार्ज कैपेसिटर है तो इसका क्या होगा, अपना कोई प्लेट पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस होगा. एंड व्हेन इट इज अलाउड टू डिस्चार्ज थ्रू दिस इंडक्टर, डेफिनेटली charges will tend to flow or charges will try to flow through the inductor. And in this tendency, opposition will be offered by inductor. वो भी होगा, इंडक्शन होगा ना. सो ये इंड्यूस करेगा ईएमएफ को इधर. ठीक है, तो किसी भी इंस्टेंट पर मान लेते हैं यहाँ पर चार्ज अभी Q है. ओके, इंस्टेंटेनियस चार्ज Q है और करंट इस समय क्या है, I है. और ये करंट इसमें ग्रो होने की कोशिश कर रही है, इंक्रीज होने की कोशिश कर रही है, तो अपोजिशन ऑफर करेगा. और वो क्या होगा, करंट को अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा होगा ना, इंड्यूस्ड इधर होगा. तो इंड्यूस्ड इधर होगा तो फिर आखिर इसके अगेंस्ट ही तो जा रहा है, तो यहाँ पर भी एक वोल्टेज आ जाएगा. और वो कौन सा होगा, इंड्यूस्ड के अपोजिट फ्लो कराएगा, तभी तो फ्लो हो रहा होगा. मीन्स अगर ये आपने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया, यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस फिलहाल है वही यहाँ पर होगा, और ये चाहेगा करंट और बढ़े और बढ़े, इसके अगेंस्ट क्या होगा, ये इंड्यूस होगा. तो जो यहाँ पर वोल्ट अभी है, जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है या जो वोल्टेज है, वो क्या होगा, इंड्यूस्ड को काउंटर करेगा चार्जेस को फ्लो करते हुए. तो चार्जेस को पास कर रहा है, चार्जेस को फ्लो करते हुए इंड्यूस्ड को काउंटर करेगा. तो अगर अंदर कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं है, अगर आइडियल इंडक्टर है, तब डेफिनेटली क्या होगा, जो यहाँ वोल्ट होगा वो इंड्यूस्ड के अपोजिट ही होगा. let instantaneous charge
on the capacitor plates okay is Q instantaneous voltage across capacitor, and this is VC, और यहाँ पर क्या होगा VL, यही बोलेंगे ना कि यहाँ पर VL होगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस, जो करंट चार्जेस फ्लो हो रहा है, करंट ऐसे जा रही है, तो वहाँ पर ये VL ऐसे है, जो इंड्यूस्ड के अपोजिट ही अप्लाई हो रहा है, एक तरह से कहा जाए, तभी करंट ऐसे चल रही है। तो इस VC एंड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर इज VL। ओके, VL मीन्स इधर से जो इंड्यूस के अपोजिट लगा हुआ है वोल्टेज, इसको करंट को कंटिन्यू रखने के लिए वो वोल्टेज है, या करंट है। अगर इधर करंट है तो डेफिनेटली इस इंड्यूस को काउंटर करने के लिए होगा। लेकिन ये करंट क्या हो रहा है, जीरो करंट से ग्रो कर रहा है आगे, और तो अपोजिशन आएगा ही आएगा, और उसके बावजूद भी करंट चल रहा है, तो क्या हो रहा है, यहाँ कोई वोल्टेज डेफिनेटली लग रहा है, जिसको आप VL कह रहे हैं। VL क्या है, इंड्यूस के अपोजिट है, और आइडियल इंडक्टर है तो ये VL का मैग्नीट्यूड इंड्यूस के इक्वल हो। देन यूजिंग किरचॉफ्स लूप रूल, आप जानते हैं किरचॉफ्स लूप रूल VL, आप ऐसे इसको ऐड करिए कि अगर ये हायर पोटेंशियल है तो यहाँ भी हायर होगा, ये कई पोटेंशियल होगा, यहाँ से ये लोअर है तो यहाँ भी लोअर होगा। ये हमने ये पॉजिटिव लिख दिया है, नेगेटिव आप कर दीजिए, यहाँ पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ठीक। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये पोटेंशियल हायर है तो यहाँ भी हायर होगा, ये लोअर है तो यहाँ भी लोअर होगा। और जब भी आप किरचॉफ लूप रूल आप अप्लाई करते हैं तो इसमें करते क्या, अभी इसको कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है, कि ये एक ही ऑर्डर में पोटेंशियल डिफरेंसेस का आप सम करते हैं तो पूरे लूप के लिए क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ ये और ये माइनस, देखिए क्या हो जाएगा, ये VL इधर की ओर VL है, फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर करते हैं तो VL होगा, और यहाँ क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है वही यहाँ पर है, यानी VL भी क्या है, इसी के इक्वल ही होगा, दो ही कंपोनेंट हैं। तो ये इधर से आएंगे तो फर्स्ट माइनस सेकेंड अगर पोटेंशियल डिफरेंस आप लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच तो ये VL है, और यहाँ आएंगे तो क्या हो जाएगा, VC है। तो दोनों क्या है, इक्वल है, ओके। लेकिन ये लोअर माइनस हायर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव आएगा। सो ये कितना आएगा, VL माइनस VC इक्वल्स 0। तो VL क्या है, अगर आइडियल कैपेसिटर है, इंडक्टर है, इफ इंडक्टर इज आइडियल, आइडियल का मतलब क्या है, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, दैट इज हैज नो रेजिस्टेंस, देन VL इक्वल्स माइनस एप्सिलॉन ड्यूस्ड, ओके। और ये एप्सिलॉन ड्यूस्ड को आप लिखते क्या है, माइनस, दिस इज माइनस L dt ऑफ I, ये तो लिखते हैं। तो ऐसा हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, L dt ऑफ I, ओके। तो यहां रख देंगे, और VC क्या हो जाएगा, एंड VC इज नथिंग बट दिस इज Q बाई C, दिस इज Q इंस्टेंटेनियस चार्ज,
यहाँ अभी चार्ज क्या है, इसको आप माइनस क्यू ऐसे, क्यू यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज, यही होता है। तो उसी को होता है प्लेट, इसी को कैपेसिटर चार्ज बोलते हैं, इंस्टैन्टेनियस चार्ज। तो टोटल नेट चार्ज तो कहते हैं कैपेसिटर का 0 होता है, लेकिन हम जब चार्ज ऑन कैपेसिटर बोलते हैं तो इसका सीधा सा मतलब कि एक प्लेट पर कितना चार्ज है, इसको हम रीच करते हैं। ठीक, तो ये देखिए अभी क्या हो जाएगा, फिर यहाँ से अगर ले लेते हैं देन एल डी डी टी ऑफ आई, ये वी एल हो गया, माइनस क्यू बाई सी इक्वल्स 0। अब आई क्या, अब देखिए यहाँ पर आई अगर इंक्रीज हो रहा है 0 करंट से, जैसे ही ऑन करेंगे करंट बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्रो करना शुरू हो जाएगा, और करंट बढ़ेगी तो करंट अगर इधर बढ़ती है तो चार्ज क्या होगा, यहाँ पर चार्ज डिक्रीज होगा। तो दोनों में रिलेशन क्या है, दोनों के चेंजेस का रिलेशन क्या है, नेगेटिव। करंट इज इंक्रीजिंग, देयर इज करंट, ओके, चार्ज इज डिक्रीजिंग। सो यू कैन से I is what? I is minus d dt of q. ओके, यही होगा। जितना चार्ज यहाँ डिक्रीज होगा वही पर सेकेंड, वही तो करंट है ना। तो करंट है क्या, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो कहाँ से हो रहा है, यही तो चार्ज जा रहा है ना। तो ये चार्ज इधर जाएगा तो इस तरह से क्या होगा, करंट जाएगी। तब आप देखिए क्या हो जाएगा, देन माइनस एल डी डी टी ऑफ I means you can say here d dt L here d dt of q, L d dt of q, this is I here, and minus q by c equals 0। तो आप क्या लिख सकते हैं, या दोनों माइनस है तो ये क्या हो गया, आप उस साइड कर दीजिए। तो इसको आप लिख क्या सकते हैं, आप ऐसा लिख सकते हैं डी एल डी डी टी ऑफ d2 ऑफ q प्लस q बाई सी इक्वल्स 0। तो एक हमें ये रिजल्ट मिला, ये सर्किट इक्वेशन है। अब ये जो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें, q में, दिस इज सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इन Q, ऐसा है। तो इसको देखें, अगर आपको हो सकता है याद आ रहा हो, या इस तरह का इक्वेशन किसमें होता है, फ्री ऑसिलेशन का इक्वेशन होता है। फ्री ऑसिलेशंस में क्या हो, जहाँ पर Q है वहाँ क्या है, ऑसिलेटर का डिस्प्लेसमेंट है। ऑसिलेटर में जैसे स्प्रिंग में आप एक लोड हैंग कर दीजिए और उसको थोड़ा सा पुल करके छोड़ दीजिए और वो ऑसिलेट करता है ऐसे ऊपर नीचे, या किसी स्मूथ टेबल पर वो ऐसे खींच के छोड़ दीजिए और एक लोड उसमें टाइप कर दीजिए और उसको ऐसे खींच के छोड़ दीजिए, वो ऐसे से ऑसिलेट करता है। तो वो ऑसिलेशन के लिए इक्वेशन क्या होता है, वो आप देखें ऐसा इक्वेशन। सो दिस इक्वेशन is similar to equation of a free oscillator। और ये इक्वेशन क्या होता है, यहाँ पर लिखे होंगे, आप वैसे देखा जाए तो लिखते हैं ना F इक्वल्स माइनस के एक्स, ये होता है ना स्प्रिंग फोर्स, और कोई मास अगर उससे अटैच कर दिए हैं तो ये m इंटू ए इक्वल्स माइनस के एक्स या प्लस के एक्स इक्वल्स 0। ए को आप क्या लिखते हैं, डी टू ऑफ एक्स है ना, डिस्प्लेसमेंट का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसको बोलते हैं ना सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव। ऐसा स्प्रिंग, कोई ब्लॉक है अगर स्प्रिंग से अटैच्ड है
उसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करके छोड़ दें तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऑसिलेशन सेटअप हो जाएंगे और उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट इस तरह वेरी करेगा। जैसे देखिए, तो हम आप जानते हैं कि वहाँ पर कैसे वेरी करता है, x इक्वल्स एक्स एम साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, जो भी लिखते हैं ना, कॉस ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, जैसा भी आप लिखते हैं तो ये लिखते हैं। अगर कोई इक्वेशन है जो x के टर्म्स में सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो यहाँ पर x कैसे वेरी कर रहा होता है, साइनसॉइडली वेरी कर रहा होता है। साइन और कोसाइन दोनों साइनसॉइडल फंक्शन ही बोले जाते हैं, तो साइनसॉइडली वेरी कर रहा होता है। और x इक्वल्स एक्स एम, ये मैक्सिमम वैल्यू है x की और ये वेरिएशन है, टाइम के साथ ये वेरी कर रहा होता है। कौन सी चीज़, x। यहाँ m क्या है, मास, जो चीज़ ऑसिलेट कर रहा है जो ऑब्जेक्ट हो उसका मास है। k स्प्रिंग का कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट ऑफ स्प्रिंग या स्प्रिंग कांस्टेंट। और यहाँ पर देखिए, तो अगर कंपेयर करेंगे दोनों को तो कुछ वही तो दिख रहा। ओके, क्या दिख रहा है, m की प्लेस में l है, k की प्लेस में 1/c है और x की जगह q है। तो यहां पर इस सर्किट में क्या है, l भी क्या है, कांस्टेंट है। जैसे यहां मास कांस्टेंट है, जो अटैच है स्प्रिंग से अटैच्ड मास है वो कांस्टेंट है। और यहां पर क्या हो रहा है कि l इंडक्टेंस है वो कांस्टेंट है, c यहां कांस्टेंट है, यहां पर क्या है, k स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, तो स्प्रिंग क्या चाहता है, ब्लॉक को मीन पोजीशन में ले आना। कैपेसिटर क्या है, चार्ज कैपेसिटर क्या चाहता है, डिस्चार्ज होना, वही टेंडेंसी, और इसी की वजह से एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो एनर्जी, जैसे यहाँ स्प्रिंग क्या है, मीन पोजीशन में ले आना चाहता है, तो वहाँ पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ठीक है ना, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड एनर्जी है वो ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है जब वो मीन पोजीशन की ओर आगे बढ़ता है। तो जैसे ये चार्ज कैपेसिटर है, ये डिस्चार्ज होना चाहता है, अपनी स्टोर्ड एनर्जी देना चाहता है। जैसे स्प्रिंग अपनी स्टोर्ड एनर्जी दे रही है ब्लॉक को ना, वैसे ये भी अपनी स्टोर्ड एनर्जी देना चाह रहा है। तो ये एनर्जी कहाँ जा रही है, करंट के फॉर्म में हो रही है, और करंट बढ़ेगी तो एनर्जी स्टोर कहाँ होगी, इंडक्टर में। तो ऐसा ये एनालॉजी बहुत कह सकते हैं कि परफेक्ट एनालॉजी है ये। तो अगर इस तरह का इक्वेशन है, उसमें x क्या है, साइनसॉइडली वेरी कर रहा है, तो यहाँ पर क्या वेरी कर रहा होगा, साइनसॉइडली q जो चार्ज है वो साइनसॉइडली क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ये तय है 100% एकदम वैसा ही है कि इक्वेशन इस तरह का x में है तो x क्या कर रहा होता है, साइनसॉइडली चेंज हो रहा होता है टाइम के साथ। यहाँ भी टाइम के साथ q का ऐसा ही वेरिएशन है, तो q भी टाइम के साथ क्या हो रहा है, साइनसॉइडली वेरी कर रहा है। ठीक, तो आइए इसी को हम लोग आगे तक लेके चलते हैं। You can say the above equation has solution of the form x equals x m cos ओमेगा t प्लस फाइव, ऐसा ही बोल रहे हैं। Following this we can say that in the circuit equation okay, q will be varying sinusoidally, okay, in time, as q equals qm cos
ओमेगा टी प्लस फाइव, ऐसा बदल रहा होगा। यहाँ ओमेगा क्या है, जैसे इस सर्किट में, इस इक्वेशन में ओमेगा क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ओमेगा रूट के अपॉन एम, ऐसा होता है इस इक्वेशन में। तो यहाँ पर के की प्लेस में क्या है, 1/c है, और m की प्लेस में क्या है, l है, तो वही चीज आएगा। तो इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओके, दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक, ऐसा होता है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा is here what, omega equals root 1/L into C, यही तो हुआ। या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं k/m, k मीन्स क्या होगा, 1/c एंड L, ठीक है, और ओमेगा इक्वल्स 1/LC। ये किसके एनालॉगस है, विच इज एनालॉगस टू, विच इज एनालॉगस टू व्हाट, किसके एनालॉगस है, वही ओमेगा इक्वल्स k/m, ओमेगा इक्वल्स रूट k/m इन मैकेनिकल ऑसिलेटर, इन मैकेनिकल ऑसिलेटर। ओके, तो अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़े हैं आप, ये आपकी पढ़ी हुई चीज है जिसमें आप लिखते हैं अक्सर कि एक्सेलरेशन क्या होता है, -ω²x। किसी भी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल होता है x के, और ये इस फॉर्म में एक्सेलरेशन को लिखा जा सकता है, टाइम वेरिंग एक्सेलरेशन है, इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो वैसे भी यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ए क्या है, देखिए यहाँ पर ए को हम यहाँ से अगर देखें, अगर इससे देखिए इस इक्वेशन से, तो ए क्या है, ए इक्वल्स -k/m x, तो ओमेगा स्क्वायर क्या है, k/m है, यही ओमेगा स्क्वायर k/m है, ठीक है। आप साइड में इसको मेंशन कर सकते हैं कि अगर इसको कंपेयर करें इन दोनों को, ये इन SHM आप देखते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन जब भी हो रहा था तो एक्सेलरेशन क्या है, ऐसे होता है, और इस इक्वेशन में ये स्प्रिंग से टाइड है जो ब्लॉक अगर फ्री है ऑसिलेट करने के लिए, तो इस रिलेशन को ओबे करेगा, उसका एक्सेलरेशन इस तरह भी होगा, और उस एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं E इक्वल्स -k/mx, ठीक। इसको आपको अगर देखना होगा तो आप जाकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन के एक्सेलरेशन वाले पार्ट में या सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले पार्ट में देख सकते हैं, पिछले साल 11th में पढ़े हुए। यही कहते हैं कभी कभी 11th की चीज़ें जो एक्सेलरेशन ऑसिलेशंस हैं, VFs हैं, ये सब काम आते हैं आपको। क्या ये बता रहा है, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स k/m, ठीक है। तो पूरी तरह डिटेल उसमें मिल जाएंगे, आप प्लीज़ देखिएगा जरूर जाके, ओके। तो वही यहाँ यूज़ किया है, जो ये रिलेशन है वही यहाँ पर यूज़ किया है, इतनी फ्रीक्वेंसी के साथ ये ऑसिलेट करेगा। तो आपका चार्ज इतना निकल गया। हाँ, अब हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये जो Q इक्वल्स QM है, QM इज मैक्सिमम चार्ज, ओके। सो QM इज मैक्सिमम चार्ज ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, okay, on the plates. कि सपोज
एट टी इक्वल्स जीरो। शुरुआत में जब हमने ऑन किया तो मैक्सिमम चार्ज था यहाँ पर, फुल्ली चार्ज था, और फुल्ली जो भी जितना भी चार्ज रहा वो मैक्सिमम था, कहीं गया नहीं था। ये करंट यहाँ पर जीरो थी। तब क्या होगा? सो एट टी इक्वल्स जीरो क्यू इक्वल्स क्यू एम। अगर ऐसा है देन कॉस ओमेगा टी प्लस फाई इक्वल्स 1। ऐसा होगा। इसका डायरेक्ट मीनिंग है कि फाई क्या है? जीरो। सो वी हैव Q इक्वल्स क्यू एम के कॉस ओमेगा टी। देन इंस्टेंटेनियस करंट, अगर इसको डिस्चार्ज करने को छोड़ दे, होने को छोड़ दे, तब इंस्टेंटेनियस करंट क्या हो जाएगा? I इक्वल्स माइनस डी डी टी ऑफ क्यू। आप ये देखिए ही हैं। तो ये क्यू एम तो है ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी, ये ना होगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट इसका। तो आप I इक्वल्स क्या लिख देंगे? क्यू एम ओमेगा साइन ओमेगा टी। सो चार्ज का वेरिएशन, चार्ज का साइनसॉइडल वेरिएशन ये है, और करंट भी साइनसॉइडली वेरी कर रही है। तो ये ऑसिलेटरी सर्किट। ओके, सो अब इसमें एनर्जी वेरिएशन क्या है आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर ये एनर्जी यहाँ पर होगी, करंट होगी, तो यहाँ एनर्जी जरूर स्टोर होगी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में। चार्ज अगर यहाँ होगा तो डेफिनेटली क्या होना चाहिए? यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होनी चाहिए। और ये जो बता रहा है कि अगर चार्ज मैक्सिमम जहाँ पर है, ठीक है ना, t इक्वल जीरो टाइम पर चार्ज मैक्सिमम है, तो करंट क्या है? जीरो है। ओके, एट t इक्वल्स जीरो, ओके, एट t इक्वल्स जीरो q इक्वल्स क्यू एम। चार्ज तो मैक्सिमम है, बट I इक्वल्स जीरो मीन्स नो करंट। करंट तो नहीं है यहां पर। दिस इंडिकेट्स दैट टोटल एनर्जी कहां है कि ये अगर करंट नहीं है तो यहां एनर्जी स्टोर नहीं है। ओके, दैट नो एनर्जी stored in the inductor at t equals 0. In the capacitor energy stored is maximum। भाई चार्ज मैक्सिमम तो एनर्जी स्टोर्ड मैक्सिमम होगा, is maximum at t equals 0। और यही टोटल एनर्जी होगी। यहां एनर्जी नहीं है, टोटल एनर्जी तो यहीं स्टोर्ड है, तो उस समय एनर्जी कितनी होगी? यहां पर टोटल एनर्जी यहीं पर स्टोर होगी। तो सो यू ई इक्वल्स इलेक्ट्रिक एनर्जी के फॉर्म में, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है, ये हाफ क्यू एम स्क्वायर बाई सी। यही तो लिखेंगे। इस समय यहां पर एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में कोई एनर्जी स्टोर नहीं है, लेकिन ये रुका नहीं रहेगा। जैसे ही ऑन करेंगे करंट जीरो से ग्रो करना शुरू कर देगी और यहाँ एनर्जी स्टोर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ चार्ज डिक्रीज होगा तो यहाँ की पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? यहाँ की इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और यहाँ पर एनर्जी क्या होगी? मैग्नेटिक एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो यही एनर्जी वहाँ जाएगी, स्टोर होगी। तो वैसा ही होगा। तो t इक्वल 0 पर है,
ये है, और यही टोटल एनर्जी है। दिस इज टोटल एनर्जी ऑफ द सर्किट, टोटल एनर्जी ऑफ द सर्किट। ठीक, एज कैपेसिटर इज अलाउड टू डिस्चार्ज, ओके, मैग्नेटिक एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी increases and electrostatic energy in the capacitor decreases, and electrostatic energy in the capacitor decreases. तो इंस्टेंटेनियस एनर्जी किसी टाइम हम ले सकते हैं। सो एट एनी इंस्टेंट कौन सी एनर्जी होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कितनी स्टोर होगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी in the capacitor U equals half Q square by C, and this will be half, okay, and this will be QM square cos square omega t, ऐसा होगा। और and magnetic energy in the inductor UB equals half Li square, or UB equals half Li, I is what? QM स्क्वायर, ये पहले लिखा हुआ आप देख लीजिए ऑन रिलेशंस में, ठीक है। स्क्वायर QM स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा। और ये नेचुरल फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन होता है। ये जो ऑसिलेशन होगा वो सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी से होता है। मीन्स वो फ्रीक्वेंसी क्या है? वो फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स 1/√LC ही है, ठीक है, क्योंकि फ्री ऑसिलेशन जैसा है। तो अगर इनको हम कंपेयर करें, देखें तो पाएंगे कि जो ऑसिलेटर है, जो लीनियर ऑसिलेटर है या हार्मोनिक ऑसिलेटर है, उससे ये अगर एनालॉजी को देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा कि फुल्ली चार्ज कैपेसिटर किस तरह का चीज़ है। जैसे कि स्प्रिंग को आप, जो ब्लॉक है स्प्रिंग से जुड़ा हुआ है, उसको मीन पोजीशन से ऐसे खींच दें मैक्सिमम पोजीशन पर, एक्सट्रीम पर ले आएँ और इसको छोड़ दें, तो क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। वैसे इस तरह का है, कैपेसिटर को चार्ज कर दें और छोड़ दें, जैसे यहाँ पर ब्लॉक को हम रिलीज़ कर रहे हैं, वैसे यहाँ पर क्या है? कैपेसिटर को क्या कर रहे हैं? कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने के लिए अलाउ कर दे रहे हैं। वो सिचुएशन है, ठीक। ये तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है, ये देखिए, हालांकि दोनों का सम कांस्टेंट भी होता है। इसको एक थोड़ा सा अलग पार्ट हम करके देख लेंगे, ठीक है। The oscillation of current or variation in charge takes place with natural frequency of the source, natural frequency of
द सर्किट। ठीक है, मीन्स ओमेगा इक्वल्स 1/√LC। इसी के साथ ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, इसी के साथ होता है। तो इसलिए ये एलसी ऑसिलेशन बोलते हैं। और इसका एनालॉजी जो हम देते हैं किसके साथ, लीनियर ऑसिलेटर के साथ या हार्मोनिक, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के साथ, वो थोड़ा हम देख ले रहे हैं। देखिए ये कैपेसिटर है, अभी फुल्ली चार्ज्ड है, और ये इंडक्टर है। यहाँ पर करंट क्या है, 0। ठीक है, इस समय करंट क्या है, इसमें I इक्वल्स 0, और ये चीज़ क्या है, यहाँ पर Q इक्वल्स QM है, ऐसा। तो यहाँ मैग्नेटिक एनर्जी क्या है, यहाँ पर UE क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ UE मैक्सिमम है, हाफ QM स्क्वायर, हाफ QM स्क्वायर बाई C, और यहाँ UB क्या है, 0। यही है। तो इसके एनालॉगस जो आप ले लेते हैं सर्किट, वो कौन सा है, एक स्प्रिंग ले लेते हैं, तो वो कौन सा है, ये मीन पोजीशन से स्ट्रेच्ड या कंप्रेस्ड पोजीशन में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसे आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि एक स्प्रिंग है और ये काफ़ी कंप्रेस्ड है। तो मीन पोजीशन है, ये यहाँ पर है। तो ये x इक्वल्स XM, ठीक है, x इक्वल्स XM है यहाँ, और यहाँ x इक्वल्स 0 है, इस तरह ले सकते हैं। तो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के काइनेटिक एनर्जी 0 है। ठीक है, यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी है U, वो क्या है, हाफ KXM स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ पर, 0। वैसे ही इसको 20 की कंडीशन को ले लेते हैं कि यहाँ पर कैपेसिटर अगर आप डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है, ये थोड़ा सा चार्ज कम हुआ, और यहाँ इंडक्टर है। ठीक, थोड़ा है, ये मैग्नेटाइज हो जाएगा, करंट चलेगी, I 0 नहीं है। ठीक है ना, I इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, यहाँ पर Q इज लेस देन QM, ऐसा होगा। तो कुछ यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, ये UB क्या हो जाएगा, 0 नहीं होगा, और यहाँ पर QE क्या हो जाएगा, लेस देन, और सॉरी Q तो लेस देन QM है, UE क्या हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, किससे, U मैक्सिमम से, लेस देन हाफ QM स्क्वायर बाई C, इससे कम हो जाएगा। ठीक, ये सिचुएशन आएगी। और इसके बाद फिर क्या होगा कि ये करंट और बढ़ेगी। देखिए, जब तक यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, चार्ज है, जब तक यहां चार्ज है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, है, ये करंट को बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जान लीजिए करंट अब भी इंक्रीज हो रही है, दिस करंट इज इंक्रीजिंग करंट। ओके, ये इंक्रीजिंग करंट है, यहां पोटेंशियल डिफरेंस जब तक है, करंट इंक्रीजिंग होगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, इंक्रीजिंग ऐसे। और अगर इसके नेचर के अपोजिट होता है तो डिक्रीजिंग करंट भी होगी। तो जब तक यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट या तो इंक्रीज हो रही है या तो डिक्रीज हो रही है, यानी चेंज हो रही है जरूर, ये तय है। अगर मान लेते हैं यहां पर चार्ज 0 हो गया यहां, तो करंट क्या है इस समय, I इक्वल्स I मैक्सिमम, ये है। यहां UE कितना है, 0। यहां पर जो UB है, पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, वो क्या है, मैक्सिमम। ठीक है ना, सो UB मैक्सिमम, या कह सकते हैं हाफ LI स्क्वायर मैक्सिमम, ये मैक्सिमम
ऐसा होगा। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये काफ़ी स्ट्रांग होगा, यहाँ से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि इसमें करंट क्या है, मैक्सिमम है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब मैग्नेटिक एनर्जी हाईएस्ट है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, चार्ज जीरो है, करंट इसमें मैक्सिमम है। तो ऐसा ही होगा, कह रहे हैं साइनसॉइडली वेरिंग क्वांटिटी में क्या होता है, कई बार बता चुके हैं कि जब भी वो क्वांटिटी की वैल्यू मैक्सिमम होती है तो उसका रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी क्या होता है, जीरो होता है। तो चार्ज जब मैक्सिमम होगा, चार्ज मैक्सिमम होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मीन्स करंट वो जीरो होगा। जब चार्ज जीरो होगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज मैक्सिमम होगा, यानी उसमें बहुत तेज़ी से चार्ज बदल रहा है, बीच में जीरो आया है ना, वो चेंज होते हुए जीरो आया हुआ है इस समय, लेकिन करंट इस समय मैक्सिमम है। तो बहुत जल्दी से ये कुछ हायर वैल्यू एक्वायर करेगा और करंट इस समय मैक्सिमम है। तो ये वेरिएशन होगा क्योंकि चार्ज और करंट दोनों साइनसॉइडली वेरी हो रहे हैं और रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ही करंट है। तो इसलिए जब चार्ज मैक्सिमम है तो करंट जीरो है, और जब चार्ज जीरो है तो करंट मैक्सिमम है, इस तरह होगा। तो ये बार बार क्या होता है, ये अल्टरनेटली एनर्जी क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे में चेंज ट्रांसफॉर्म होती रहती है। यहाँ एनालॉजी क्या है, जो एनालॉजी है, अब ये उसका उल्टा भी यही होगा। कुछ देर में क्या होगा, अभी तो करंट ऐसे ही चल रही थी ना, अब इसके बाद ये तो इसके बाद हुआ है और इसके बाद जो होगा वो क्या होगा, यही कि ये उल्टा चार्ज होना शुरू होगा क्योंकि चार्ज जा रहा है इधर ना, पॉजिटिव चार्ज यहाँ था ना, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पॉजिटिव चार्ज था, उधर जा रहा है, तो उधर जा रहा है तो मतलब ये पॉजिटिव हो जाएगा थोड़ी देर में। अब ये जो आपको अगला स्टेप होगा वो इस तरह होगा, ठीक, ये चार्ज चलते रहेंगे आई। अब जब ये चार्ज जीरो हुआ तो करंट मैक्सिमम था, लेकिन चार्ज चलते रहेंगे, अब करंट थोड़ा डिक्रीज होगा, मैक्सिमम के बाद डिक्रीज ही होना है, तो ये डिक्रीज होगा। अब ये चीज चार्ज होगा ऐसे, यानी कैपेसिटर अब रिवर्स चार्जिंग की तरह से कह सकते हैं, ऐसा होगा। लेकिन अब भी करंट ऐसे चलती रहेगी, कब तक ऐसे चलती रहेगी, जब तक कि अपोजिट में ये मैक्सिमम चार्ज नहीं हो जाता। अब यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, यहाँ करंट डिक्रीज हो रही है, ये करंट डिक्रीज हो रही है, यहाँ देखिए क्या रहा था, वही करंट इंक्रीज हो रही थी, अब मैक्सिमम हो गई, अब ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है, तो ये डिक्रीजिंग करंट, डिक्रीजिंग करंट ऐसा। और तब जब करंट डिक्रीज हो रही है तो यहां पर फील्ड क्या हो रहा होगा, फिर ये डिक्रीज कर रहा है, थोड़ा कम हो गया, ठीक है, और यहां पर कुछ चार्ज हो गया, कुछ चार्ज हो गया, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके, एंड I क्या हो गया, I इज लेस देन I मैक्सिमम, ऐसा हुआ ना, I मैक्सिमम से कम हो गया। फिर ऐसा होगा कि ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा, अब तो इसके बाद यही बाकी है ना कि फुल्ली चार्ज हो जाएगा। अब इसके बाद यही होने वाला है कि ये यहाँ पर प्लस प्लस ये फुल्ली चार्ज हो गया अपोजिट में, ऐसा हो गया। और करंट क्या है, यहाँ करंट जीरो हो गई, अब करंट जीरो हो गई, ठीक है। यहाँ पर यू बी क्या हो गई, जीरो। यहाँ एनर्जी जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी है वो स्टोर हो गई, वो हाफ, यहाँ क्यू इक्वल्स क्यू एम फिर हो गया, भले इधर का पॉजिटिव इधर का नेगेटिव हो गया लेकिन एनर्जी तो स्टोर हो ही गई ना, तो यहाँ पर क्यू एम स्क्वायर बाई सी ये मैक्सिमम हो गया और करंट इस समय जीरो हो गई। अब इसका उल्टा होगा, रिवर्स होगा, तो रिवर्स भी चलेगा ऐसे, फिर करंट उल्टा हो जाएगी और जैसे जैसे बढ़ता गया है वैसे वैसे फिर रिपीट करेगा अपने को। सो दिस वेरिएशन टेक्स प्लेस रिपीटेडली, ओके। तो ये कैसा है, यहाँ पर तो हमने बना दिया, थोड़ा मुश्किल है बनाना, बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये क्या हो रहा है, ये कौन सिचुएशन है, ये अभी ऐसा थोड़ा ओपन हो रहा है और ये पहुंच रहा है यहाँ पर, अभी मीन पोजीशन में नहीं पहुंचा है, ये है इधर जा रहा है, तो ये सिचुएशन है,
ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, ये मीन पोजीशन x इक्वल 0 है ना, तो ये मीन पोजीशन पर पहुंच गया है ऐसे, ठीक है ना। यहाँ क्या है, v मैक्सिमम है, तो यहाँ k ही मैक्सिमम है, k इक्वल्स k मैक्सिमम, k मैक्सिमम यहाँ पर है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, u क्या है, 0। ये सिचुएशन है इसकी वाली, ठीक है। और ये बहुत तेज चल रहा है, ये मीन पोजीशन को क्रॉस करके बहुत तेज जा रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम स्ट्रेचिंग है, ये मीन पोजीशन की ओर जा रहा है, ये मीन पोजीशन को क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, x इक्वल 0 की पोजीशन को, यहाँ x इक्वल 0 ये पोजीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, u लेस देन u मैक्सिमम, और k क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यहाँ कुछ काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो वैसा ही ये होता हुआ आएगा, ये इसके बाद की सिचुएशन यही ड्रॉ किया हुआ है और फिर ऐसे किया हुआ है। तो देख सकते हैं, इसको कंपेयर कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कर सकते हैं और बहुत आसानी से हो जाता है। तो एनालॉजी इसको आप देख लिए पूरा, और इसको हम लोग फिर एनालॉगस क्वांटिटीज को हम लिख सकते हैं। वो एनालॉगस क्वांटिटीज क्या है, ठीक है ना, ये स्प्रिंग वाले केस में और एलसी सर्किट इनके केस में क्या क्या एनालॉजी है। देखिए हम कह रहे थे ना, यहाँ के स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो यहाँ 1/c है। यहाँ पर मास जहाँ पर है उसके एनालॉगस यहाँ क्या है, L है, इंडक्टर है। यहाँ पर हाफ kx², यानी ये पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहाँ पर क्या है, वो हाफ q²/c ऐसा है, ठीक है। यहाँ पर हाफ mv² है, तो यहाँ पर क्या है, हाफ li² है, ठीक। यहाँ जो इक्वेशन बन रहा था इसमें लिख रहे थे आप md2dt2 ऑफ x प्लस kx इक्वल्स 0। यहाँ पर क्या लिख रहे थे आप, Ld2dt2 ऑफ q प्लस q/c इक्वल्स 0, ऐसा आप लिख रहे थे। तो ये एनालॉगस क्वांटिटीज हैं जो दोनों सर्किट में आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, सो xm यहाँ पर जो x है वो यहाँ पर क्या है, q है, और यहाँ xm है वो यहाँ qm है। यहाँ पर जो वेलोसिटी है, ठीक, d dt ऑफ x, यहाँ पर क्या है, करंट I d dt। यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, ये वेलोसिटी है, तो यहाँ रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज क्या है, चार्ज है, ठीक। तो अब रियल सिचुएशन देख लीजिए, ये क्या है, ये रियल सिचुएशन ये है कि अभी तक तो ये था एनालॉजी आपने देख लिया। अब जो रियल सिचुएशन है यहां पर लिख रखा है कि क्या ये हमेशा ऑसिलेट करता रह जाएगा, ये हमेशा ऑसिलेट करता रह जाएगा, ऐसा नहीं, क्योंकि कह रहे हैं कि एक बार यहाँ कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होगी, एक बार इंडक्टर में स्टोर होगी, एक बार कैपेसिटर में स्टोर होगी, क्या ऐसा चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी इंडक्टर होगा उसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, एनर्जी लॉस होगी। तो वो लिखा होगा कि एनी इंडक्टर पोजेस सम ohmic resistance, so energy will dissipate in the form of heat and oscillation will die up eventually। तो अल्टीमेटली ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, ख़त्म ही हो जाएंगे एंड नहीं रहेंगे, डाई अप हो जाएंगे। और अगर मान लेते हैं कि अगर उसमें रेजिस्टेंस नहीं भी है तो क्या होगा कि करंट चार्जेस तो ऑसिलेट कर रहे हैं सर्किट में ना, बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन हो रहा है, तो इस ऑसिलेशन से रेडियो वेव प्रोड्यूस होती हैं। एंटीना में किसी भी ट्रांसमिशन एंटीना में या रिसीविंग एंटीना में ऑसिलेशन होते हैं, तो ये चार्जेस के ऑसिलेशन जैसे यहाँ हो रहे हैं
वहाँ पर भी एनर्जी रेडिएट होती है। अगर एंटीना में चार्जेस ऑसिलेट करते हैं तो एनर्जी क्या होती है, रेडियो वेव के फॉर्म में क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, रेडियो वेव के फॉर्म में रेडिएट होती है। तो एनर्जी अल्टीमेटली जाएगी जाएगी। तो वहाँ पर भी है कि इवन इफ देयर इज नो ओमिक रेजिस्टेंस द सर्किट विल रेडिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीन्स रेडियो वेव्स विद फ्रीक्वेंसी, दिस जो उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ ऑसिलेशन हो रहा है उसी के साथ एनर्जी, उसी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वो रेडिएट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। तो तभी ऑसिलेशन क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि हमेशा चलने वाला है, ऑसिलेशन कहीं ना कहीं रुकने वाला है। ओके, तो यही था इस सर्किट में, इस ऑसिलेशन में, और वीडियो काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो फिर भी कोई बात नहीं, ये पूरी चीज़ें इंक्लूड करने के लिए थोड़ा सा लंबा जाना ही पड़ेगा। सो ठीक है, आप देखते रहिए, पूरा देखेंगे, समझ में ज़रूर आएगा। और ये वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। कोई भी किसी तरह की आपका की शिकायत हो, किसी तरह का सजेशन हो तो आप हमारे पास ज़रूर भेजिए। ओके, सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, साथ बने रहिए।